नमस्कार दोस्तों। आज के ट्यूसडे का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग रहा। मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिली। सेंसेक्स में 58 पॉइंट की मामूली गिरावट और निफ्टी 25,169 पर बंद। लेकिन सबसे बड़ी खबर गोल्ड के नए रिकॉर्ड की है। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां अपने एक्सपीरियंस के साथ हम आपको देते हैं सबसे एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस। सेबी डिस्क्लेमर है, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज हम बात गोल्ड के $3,784 के ऑल टाइम हाई, आईटी सेक्टर में रिकवरी सिग्नल्स, H1B वीजा की लेटेस्ट अपडेट्स और कल के लिए स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में फेड चेयर पॉवेल की स्पीच का इंतजार है। यूएस मार्केट मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही। S&P 500 और नेस्डेक में स्लाइट वीकनेस देखी। फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग है। मार्केट दो और रेट कट प्राइस कर रहे हैं। एशियन मार्केट मिक्स सिग्नल रहे। जापान निकेई स्टेडी, हांगकांग में वीकनेस, साउथ कोरिया में स्ट्रेंथ दिखी। ग्लोबल क्यूज पे यदि हम देखें तो फेड गवर्नर स्टीफन मायरन ने कहा कि रेट्स स्टिल टू हाई है और एग्रेसिव कट्स की जरूरत है, लेकिन तीन अन्य फेड ऑफिशियल्स कॉशियस अप्रोच पर जोर दे रहे हैं। पॉवेल का स्पीच आज इवनिंग में है और फ्राइडे को पीसीई इन्फ्लेशन डेटा आएगा जो नेक्स्ट रेट कट डिसाइड करेगा। यदि डॉलर रुपी वैल्यू की बात करें तो 88.81 लेवल पर ट्रेड हो रहा है। रुपीस 48 पैसे वीक हुई और रिकॉर्ड लो 88.76 टच किया। यह इंपोर्ट बढ़ाएगा। गोल्ड आज की सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ है। 3,784 पर ऑन्स का फ्रेश ऑल टाइम हाई, 0.98% की तेजी, 42.36% ईयर टू डेट गेन। फेड रेट कट्स, डॉलर वीकनेस और सेफ हेवन डिमांड से गोल्ड में जबरदस्त मोमेंटम। इंडियन गोल्ड यदि आप देखें तो 1,13,080 पर 10 ग्राम फॉर 24 कैरेट। नवरात्रि सीजन के साथ ज्वेलरी डिमांड भी स्ट्रांग है। क्रूड ऑयल स्टेबल ट्रेडिंग में है। टारगेट गोल्ड के लिए 3,800 से 3,850 नेक्स्ट लेवल। लॉन्ग टर्म टारगेट 4,000 है। दोस्तों, आज का सीजन कंसोलिडेशन में रहा। बीएसई 57.87 पॉइंट के मामूली गिरावट के साथ 82,102.10 पर बंद, 0.07% का लॉस। डेज हाई 82,370 और लो 81,776 रहा। निफ्टी 50 32.85 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,169.50 पर बंद, 0.13% का डिक्लाइन, 25,200 के नीचे बंद हुई। बैंक निफ्टी पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहा, 225 पॉइंट्स अप 55,509 पर, 0.41% की गेन। कैनरा बैंक पीएनबी अच्छे रहे। ब्रॉडर मार्केट यदि अपन देखेंगे तो स्मॉल कैप 0.35% डाउन, मिड कैप 0.27% डाउन, मार्केट ब्रेड नेगेटिव, 1714 डिक्लाइन, 1329 एडवांस। एफआईडीआई एक्टिविटी देखेंगे तो एफआईआई ने 3,551 करोड़ सेलिंग की, डीआईआई ने 2,671 करोड़ बाइंग की। डोमेस्टिक सपोर्ट कंटिन्यू रहा। टॉप गेनिंग सेक्टर यदि अपन देखेंगे तो मेटल सेक्टर लीडर रहा, 1% गेन। हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील सेल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और फेस्टिव सीजन एक्सपेक्टेशन से तेजी। बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म किया, एसबीआई पीएनबी में स्ट्रेंथ। ऑटो सेक्टर भी पॉजिटिव रहा। मारुति सुजुकी 30,000 डिलीवरीज नवरात्रि के फर्स्ट डे पर। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर यदि अपन देखेंगे तो आईटी सेक्टर में मिक्स सिग्नल। H1B क्लेरिफिकेशन के बाद रिकवरी दिखी, लेकिन टेक महिंद्रा 2.21% डाउन रहा। एफएमसीजी में वीकनेस, HUL एशियन पेंट में सेलिंग, रियलिटी में प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, डेली मार्केट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें साथियों। स्मॉल कैप में स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला। टॉप परफॉर्मर रेफेक्स इंडस्ट्री 15.71% की तेजी, 391.15 रुपए पर। ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस डीमर्जर प्लान अप्रूव हुआ और ईवी सेक्टर में एक्सपांशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 11.88% गेन, 8,144 रुपीज पर। 1:10 स्प्लिट अप्रूव हुआ, 52 वीक हाई भी बनाया। जीएमडीसी 10.91% अप, 627 रुपए पर। माइनिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। सुब्रोज 10.36% गेन, 1129 रुपए पर। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में फेस्टिव सीजन डिमांड एक्सपेक्टेशन है। बीएफ यूटिलिटीज 10.15% अप, 858 रुपए पर। पावर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज। एमके ग्लोबल 20% का अपर सर्किट, 378 रुपए पर।
फाइनेंशियल सर्विस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे सभी में जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट विथ हैवी वॉल्यूम्स। बॉटम परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोमेंटा फार्मा 16.44% डाउन, फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई। यूरो प्रतीक सेल्स 8.78% की गिरावट, आईपीओ रिसेंटली लिस्ट हुआ था। अडानी टोटल गैस 7.65% डाउन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस। हरिओम पाइप इंडस्ट्री 6.54% डिक्लाइन, इंफ्रा में टेम्पररी वीकनेस। एनालिसिस करेंगे तो ये मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग या टेम्पररी सेटबैक्स है। आईटी सेक्टर में H1B क्लियरिटी के बाद ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इंडियन आईटी कंपनीज अपना ऑफशोर स्ट्रेटजी स्ट्रेंथनिंग कर रही है। आपको हमारे द्वारा ये पहले से ही बताया गया था साथियों। ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कल के मेन की लेवल्स निफ्टी सपोर्ट 25,100 से 25,130, रेजिस्टेंस 25,300 से 25,400, 25,100 होल्ड करना क्रूशियल है। ग्लोबल क्यूज यदि देखेंगे तो फेड चेयर पॉवेल का स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। पीसी डेटा फ्राइडे को आएगा। अपकमिंग इवेंट गोल्ड टारगेट 3,800 से 3,850 लेवल। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स आईपीओ सितंबर 29 को ओपन होगा। स्ट्रेटजी यदि अपन देखें तो गोल्ड में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मेटल सेक्टर में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज, आईटी सेक्टर में वेट एंड वॉच अप्रोच बेटर है। रिस्क फैक्टर यदि देखें तो रूपी वीकनेस, एफआई आउटफ्लो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पर नजर रखनी होगी। दोस्तों हमारे गोल्ड सेक्टर और फेस्टिवल स्पेशल 19 स्टॉक पर एवं एनबीएफसी सेक्टर पर एनालिसिस वीडियो भी देखें जो डिटेल्ड इंसाइट देते हैं। दोस्तों मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो हेल्दी है। गोल्ड के रिकॉर्ड लेवल इन्वेस्टर के लिए सेफ हेवन अपॉर्चुनिटी से। H1B से आईटी सेक्टर ग्रेजुअली अडेप्ट कर रहा है। डोमेस्टिक फ्लोज स्ट्रॉन्ग है और फेस्टिव सीजन डिमांड पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या करंट लेवल पर सिलेक्शन बाइंग का टाइम है? गोल्ड एलोकेशन पोर्टफोलियो में इंक्रीज करना वाइज डिसीजन हो सकता है क्या? दोस्तों मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो हेल्दी है। गोल्ड के रिकॉर्ड लेवल इन्वेस्टर के लिए सेफ हेवन अपॉर्चुनिटीज है। H1B से आईटी सेक्टर ग्रेजुअली अडेप्ट कर रहा है। डोमेस्टिक फ्लोज स्ट्रॉन्ग है और फेस्टिव सीजन डिमांड पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या करंट लेवल पर सिलेक्टिव बाइंग का टाइम है? गोल्ड एलोकेशन पोर्टफोलियो में इंक्रीज करना वाइज डिसीजन हो सकता है क्या? साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार का लग रहा है ताकि हम इसमें और सुधार कर सके। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।